कैसा इतना पैसा आएगा। यानी लोगों के सवाल क्या आ रहे हैं, क्योंकि वो आम आदमी आया है जिसने कभी सपने में मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर की बातें, डॉलर तो पहली बार सुन रहे लोग। और जो लोग मार्केट में कई सालों से लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, धोखा खा रहे, फिर भी प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहे, धोखा खा रहे, फिर भी प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहे थे, उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली और ये अपॉर्चुनिटी आम लोगों के हाथों में चली गई है। ये गॉड गिफ्ट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कभी स्ट्रगल नहीं किया, सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे ही जाने की सोच रहे थे। उन लोगों को एक गरीबी रेखा के ऊपर लाने का एक मौका दिया ऐश मुफारे सर ने, उनका तहे दिल से धन्यवाद। ये अपॉर्चुनिटी एक मिशन के रूप में पूरे दुनिया को मिली थी, परंतु वहां से फिल्टर होकर मात्र 14 लाख लोगों के हाथों में ही मिली है। हमारे पास में जो फाउंडर्स आए हैं, ये दूर दराज से, गांव से, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं, हमें भी नहीं था, परंतु हम लोग मार्केट में रहने की वजह से हम समझते थे कि आने वाले समय में जो क्रांति होगी वो औद्योगिक क्रांति होगी, वो इंटरनेट की क्रांति होगी। और हमने अपने आंखों के सामने हमने देखा, फेसबुक को बड़ा कर दिया, गूगल को बड़ा बना दिया, यूट्यूब को बड़ा बना दिया, बड़े बड़े छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म आज अमेजन को बड़ा बना दिया, वो हमारे वजह से बड़ा बना है। आज हमें बड़ा बनने का मौका मिला है तो लोग सवाल कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों को, तो इसको सीखना चाहिए। क्या वाकई पूरी दुनिया में ये जो माहौल बना है, ये जो तहलका होने जा रहा है, तो क्या लोगों ने थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते? अरे भाई, यहाँ आम आदमी से लेके खास आदमी भी जब आया है और पूरे दुनिया में माहौल बन गया है कि ऑन पैसे में आने वाला जो बंदा है वो सिकंदर है, पर सिकंदर का अर्थ भी तो समझ में आना चाहिए। क्योंकि कभी भी देखा है आपने आम आदमी को बड़े लोगों को गाली देते हुए देखा है, हेट करते हैं बड़े लोगों को कि ये बड़े लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं। इन लोगों ने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं है। उनका भी कोई दोष नहीं है, उनको कभी माहौल नहीं मिला। परंतु अब तो माहौल में आ जाओ, अब तो आ जाओ, अभी तो आ जाओ, क्योंकि अभी फॉलो करने का समय है। हम इस पैनल की वजह से, फिर वो टीम चैंपियन हो, टीम इंडिया हो, या आपके हमारा टीम टाइगर हो, या जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं, जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं, जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, उसमें जाके कम से कम अपना दिमाग तो लगाओ कि वाकई मैं कौन हूँ। आज का विषय है कि मैं कौन हूँ भाई। मैं, अरे अपने आप को पहचानने की जरूरत है। यदि अपने आप के अंदर में दिल में फीलिंग नहीं आएगी, यदि आपका गवाह नहीं देगा, तो आपके घर में पैसा भी आएगा परंतु वो फीलिंग्स नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास में नॉलेज की कमी रहेगी। हम एक सूत्र में बंधे हैं, एक माला में पिरोया है ऐश मुफारे सर ने। हम चाहते हैं कि हम एकमत हो जाए, एकजुट हो जाए, तो एक क्रांति जो आर्थिक क्रांति के रूप में, जो डोनेशन के रूप में बात कर रहे हैं, चैरिटी के रूप में हम जब बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम दुनिया की मदद कर पाएंगे। एक अकेले के पास में पैसा आ गया, ठीक है, सबके पास में पैसा आ गया, परंतु ये पैसा इतना ज्यादा आएगा कि हम लोगों को डोनेशन करें तो कैसे करें? बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, अकेला कैसा करेगा? क्योंकि विदाउट यूनिटी, विदाउट हमारी एकता के बिना हम एक काम बड़ा नहीं कर सकते, और हम इतना पैसा अपने वैलेट से निकाल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए अकल भी चाहिए। पैसा आने से अकल जाती है, अकल आ जाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें पैसे का मैनेजमेंट करना होगा, टीम का मैनेजमेंट करना होगा, आने वाले समय में बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े करने हैं, तो हमको एक साथ आना होगा, तब कहीं हमारा सपना पूरा हो सकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक ही बात कहूंगा कि हम एक दूसरे का सम्मान तो करें ही, क्योंकि जिसने ये फाउंडर मेंबरशिप दी है वो आज आपके लिए भगवान के रूप में है। चाहे तो दे सकता था या तो नहीं दे सकता था। जब मैं इसमें आया तो मैं चाहे तो किसी को शेयर करूं या नहीं करूं, वो तो मेरी मर्जी का काम था, परंतु ईश्वर ने ये बोला कि भाई ये अपॉर्चुनिटी देने वाली है, शेयर करने वाली है, दीजिए यार, लोगों को दीजिए। और आज ये कारवां बढ़ते बढ़ते हजारों तक पहुंचा। मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिया था कि मैं पहले तो कुछ भला नहीं कर सका, परंतु इस जन्म में ये ऑन पैसे ने जो अपॉर्चुनिटी दी,
कई लोगों की जिंदगी में जब बदलाव आएगा, जब उनकी दिवाली रोज की दिवाली होगी, तो उस समय दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं अपने वाणी को रोकने के पहले कि हम प्राउड फाउंडर हैं, अमीर और कामयाब हैं, मैं भाग्यशाली हूँ और मुझे ईश्वर ने तोहफा दिया है, ये बात आप रोज दोहराएं। और ये जितने भी हमारे जो फाउंडर्स हैं, डेली अपने onpaysi.com में जाके सर्च करें, वो फाउंडर का हमारी अपने आईडी लॉगिन करें, क्योंकि यही हमारी दुकान है। और जब तक दुकान का शटर नहीं खोलेंगे, तब तक हमें कोई बात समझ में नहीं आएगी। मैं चाहूंगा कि आज का जो प्रेजेंटेशन था कौशिक पटले सर का, हमारा दूसरा दिन है, हम पैनल पर आते हैं, सारी चीजें हम देखते हैं कि चलो नई नई चीजें लोगों को आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। ये प्रयास हम पैनल के माध्यम से करते हैं। बहुत ही बेस्ट उनका प्रेजेंटेशन था, हमने कुछ सीखा। कल और कुछ नया टॉपिक आएगा। हम यही चाहते हैं कि आइए सभी मिलकर एकता के साथ, एक मत के साथ में इस पैनल को हम और आगे लेके जाएं। आज कम लोग आ रहे हैं, आने वाले समय में लोगों को जगह नहीं मिलेगी। इसी भावनाओं के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वाह, well done, well done, excellent well done, sir, sir, well well done, done well so done, much well sir. done, well done. वाह वाह, बका क्या बका सोच है, क्या उम्दा सोच है आपकी, एकदम एकदम सही। सच में कितना अच्छा बताया कि इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी एक हमें शब्द मिली बोलना है। चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। एड्रेस सर, आपने ऑनपेसिव का भावार्थ इतने अच्छे सिंपल शब्दों में रखा कि टेक्नोलॉजी तो बात दूर की है, दिल को छू गई है। टेक्नोलॉजी नहीं, अपनापन छू गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनपेसिव के बारे में अपनापन। सर बहुत अच्छा बोला आपने। सचमुच मैं ऐत्रेय सर जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि बहुत फ्रेंडली नेचर है और हेल्पफुल नेचर है इनका। जिस तरह से महाजन सर जी ने जब मुझे माय इन्वाइटर महाजन सर जी, और उनके थ्रू जब मुझे ऐत्रेय सर से बात करने को मौका मिला, तो उन्होंने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने मेरे चर्च के लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। तो कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने सभी को एक एक बातों के बारे में इतना बहुत अच्छे तरह से समझाया, और उस समय उन्होंने अपना कीमती समय दिया। और सही में तारीफों काबिल है। आज जो जो बातें उन्होंने कही है सच में नॉलेजेबल है, और जो कुछ उन्होंने बताया है हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सीखिए। जिस तरह से हमारे इतने अच्छे लीडर हमें समझाते हैं, तो वो बात को अमल में लाइए, ताकि आप जब सीखोगे, अपने वेबसाइट में जाकर जब सर्च करोगे और खुद होकर जब पढ़ोगे, खुद सर्च करोगे, तो आप सीखोगे। हमारे बोलने से नहीं, तो हमारे बताने से नहीं, तो आपके प्रयत्न से, आपके प्रयास से सारी चीजें हो सकती। और हमें अकेले ही सब कुछ नहीं करना है, हम सबको मिलजुल के एक होके सारी चीजें करनी है। तभी हम इस मिशन में, जो हमारा मिशन है, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैं आमंत्रित मैं बोलना चाहूंगी